वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण दवा है, ग्लिमपेराइड के नाम से आता है। ठीक है, और ये टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए बहुत ही हेल्पफुल है मैनेज करने में। ये क्या कंट्रोल करता है शुगर लेवल को ब्लड में, और इसके जो स्ट्रेंथ होते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेंथ में अवेलेबल है, जैसे कि 1 मिलीग्राम, 2 मिलीग्राम, 3 मिलीग्राम, 4 मिलीग्राम, 6 मिलीग्राम, 8 मिलीग्राम। ठीक है, और ये जो है डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड नेम के अंडर में आता है, जैसे कि आपका अमायरिल के नाम से आता है, क्लेमिस्टार के नाम से आता है, जीपी के नाम से आता है, एजुलिक्स के नाम से आता है, ग्लिपराइड के नाम से आता है। तो डिफरेंट डिफरेंट इसके मतलब ब्रांड्स हैं, और भी मार्केट में आप देखेंगे तो और भी दूसरे ब्रांड नेम से आता है, जिसमें कि एक ही कॉमन साल्ट होता है ग्लिमेपेराइड। ठीक है, और स्ट्रेंथ जो होता है वो अलग अलग स्ट्रेंथ में आ सकता है, जैसे 1 मिलीग्राम, जैसे मैंने बताया 2 मिलीग्राम, 3 मिलीग्राम, 4 मिलीग्राम, 6 मिलीग्राम, 8 मिलीग्राम, इस तरह आता है। ठीक है, ये जो होता है सल्फोनिल क्लास का मेडिसिन है। इसका मेन पर काम करने का तरीका ये होता है कि जो पैनक्रियाज इंसुलिन का सेक्रेशन मतलब इंसुलिन का मैन्युफैक्चरिंग या इंसुलिन बनाना बंद कर देती है या परेशानी होती है, तो उस पर ये क्या करता है, काम करता है और पैनक्रियाज को एक्टिवेट करता है या फिर उसको प्रेशराइज करता है, ताकि वो मतलब इंसुलिन का सेक्रेशन करें। इसका कभी कभी ये देखा गया है कि ज़्यादा मतलब अगर इसने साइड इफेक्ट ही मान लीजिए, जिसमें क्या होता है हाइपोग्लाइसेमिया हो सकता है। हाइपोग्लाइसेमिया मतलब कि आपके अंदर जो शुगर की मात्रा है वो कम हो जाएगी, जिससे आपको चक्कर आना, कमजोरी फील होना, ये सब महसूस होने लगेगा। दूसरा इसका है कि जो डोज होता है वो वो नीड के अकॉर्डिंग होता है। डॉक्टर आपके देखते हैं कि HbA1c और रैंडम ब्लड शुगर करा के देखते हैं, और फिर देखते हैं शुगर किस हिसाब से बढ़ा हुआ है और किस हिसाब से उस शुगर को कंट्रोल करना है, तो उस हिसाब से इसकी डोजिंग तय की जाती है। ठीक है, कौन सी मतलब डोज की दवा, किस स्ट्रेंथ की दवा आपको देनी है, ये डॉक्टर उस समय डिसाइड करते हैं। इसका जो स्टार्ट करते हैं डॉक्टर, वो बेसिकली 1 मिलीग्राम या 2 मिलीग्राम दिन में एक बार या दिन में 2 बार से स्टार्ट करते हैं, और इसकी जो मैक्सिमम डोज वो लेके जाते हैं वो 8 मिलीग्राम तक लेके जाते हैं पूरे दिन में। ठीक है, और लगभग ये आपको इसकी कोई वो नहीं होती कि आपको 10 दिन चलाना है, 5 दिन चलाना है, जब तक आपको डायबिटीज़ है तब तक ये चलाया जाता है। ये मतलब कि एक तरह से ये बोल लीजिए कि आपके साथ ही दवा जो है कंटिन्यू रहती है। उसके साथ साथ आपको एक्सरसाइजेज और बाकी जो खाने में परहेज अगर कर रहे हैं तो वहाँ ये आपको हेल्प करता है। ठीक है, अब जो ड्रग ड्रग इंट्रैक्शन है इसका, मतलब कि किसी ड्रग के साथ इसका इंट्रैक्शन होता है कि नहीं होता है, ये जान लेते हैं। तो ये जो कुछ एंटीबायोटिक्स होते हैं, जैसे सिप्रोफ्लॉक्सासिन हो गया, लीवोफ्लॉक्सासिन हो गया, एनाप्रिल, रेनिप्रिल जो होते हैं हाइपरटेंशन की दवाएं, उन दवाओं के साथ इसका इंट्रैक्शन देखा गया है। साथ में कुछ एंटी फंगल ड्रग्स हैं, जैसे कि फ्लुकोनाजोल, कीटोकोनाजोल, उनके साथ देखा गया है। एस्पिरिन के साथ भी इसका इंट्रैक्शन देखा गया। तो डॉक्टर मोस्टली इसको इन दवाओं के साथ अवॉइड करते हैं। उसके साथ साथ जो इसका एक और चीज़ इसके बारे में जानना है वो ये है कि इसके सेवन से क्या होता है कि साइड इफेक्ट ही समझ जाइए, वेट जो होता है इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, ये शुगर को हमारी बॉडी से कम करता है, जिसकी वजह से आदमी को भूख लगता है, और जब आदमी को भूख लगता है तो आदमी क्या करता है, ज़्यादा खा लेता है, और उसकी वजह से क्या होता है कि आपका वेट जो है बढ़ जाता है। तो ये छोटी सी वीडियो थी जिसमें हमने बताया कि जो सल्फोनिल क्लास की ग्लिम्पेराइड है वो किस स्ट्रेंथ में मार्केट में अवेलेबल है, किस किस ब्रांड के नाम से अवेलेबल है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं। ठीक है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स में जैसे कि हाइपोग्लाइसेमिया हो गया, घबराहट आपको हो सकती है, पेट दर्द हो सकता है, उल्टी महसूस हो सकता है, दर्द हो सकता है जो पेट में, या फिर पसीने बहुत आ सकते हैं, सर दर्द रह सकता है, वेट इंक्रीज हो जाएगा, बीपी जो है डिक्रीज हो सकती है, आई और स्किन जो है येलो हो सकते हैं। तो ये कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। इसके साथ साथ मैंने इनको बताया कि आपकी डोजिंग क्या होती है इसमें, और स्टार्टिंग डोज डॉक्टर कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे कि 1 मिलीग्राम या 2 मिलीग्राम से इसमें स्टार्ट किया जाता है, वो ओडी या बीडी दिया जाता है, ये सारी चीज़ें मैंने बताया। और मेंटेन डोज होता है 1 या 2 मिलीग्राम पे, इसको ला के रोक दिया जाता है, ये मेंटेन डोज होता है। ठीक है, तो ये मैंने बताया इसको। फिर आपको मैंने बताया कि इसके इंट्रैक्शन क्या क्या है, मतलब किस मेडिसिन के साथ इंट्रैक्ट करता है, जैसे सिप्रोफ्लॉक्सासिन, लीवोफ्लॉक्सासिन, आपका इनाप्रिल, रेनिप्रिल, फ्लुकोनाजोल, कीटोकोनाजोल, तो एस्पिरिन, इनके साथ क्या होता है, इसका जो है इंट्रैक्शन होता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने बताया। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताएं। आगे अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू।